हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रेशनल टॉक। दोस्तों, क्या आप उनमें से हैं जिन्होंने 2 साल, 4 साल, 5 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त सरकारी नौकरी की तैयारी में, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगाई हो, लेकिन अब तक आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली हो, आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्रैक नहीं किया हो और आपको लग रहा हो कि आपका काफ़ी वक्त गुजर गया और आप एक ऐसे सर्टेन एज पर पहुंच चुके हो, सर्टेन लेवल ऑफ एज पर आप पहुंच चुके हैं जहां पर आपको ये लग रहा हो कि अब आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी होते हैं, करियर में स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है और आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं अपने करियर में क्या करूं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि फ्रस्ट्रेट होना ठीक है, वो तो एक ह्यूमन नेचर है, फ्रस्ट्रेट तो सभी होते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का प्लान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे वक्त लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ टारगेट होता है, प्रेडिक्शन होती है, लेकिन हर चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो पाता। बहुत सारे रिजल्ट जो हम सोचते हैं, हम उस रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाते, बहुत सारे टारगेट से हम चूक जाते हैं। तो ये तो लगा रहता है हमारी लाइफ में। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी इस फ्रस्ट्रेशन में आपको कुछ सोल्यूशन दे पाऊँ, खासकर आपके करियर के लिए। और इस वीडियो में मैं इसी बात पर डिस्कशन करूंगा और आपको एक सजेशन देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जरूर एक सलूशन और सजेशन मिलेगा और आपको आपके करियर में कुछ ना कुछ नए राह आपको दिख जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो का नाम है। इस मिनिस्ट्री ने एक डेटा लोकसभा में प्रेजेंट किया और उस डेटा के मुताबिक 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों के इस टाइमलाइन के बीच में, 8 सालों में आप जानते हैं कितने लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया? 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल में 22 करोड़ लोगों का एप्लीकेशन आया गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, जॉब का कोई भी लेवल हो, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, एनी लेवल, टोटल 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। और जानते हैं कितनों को सरकारी नौकरी मिल पाई, कितनों का अपॉइंटमेंट हो पाया? आपको जानकर ताज्जुब होगा, सिर्फ 7 लाख, तकरीबन सिर्फ 7 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई। 22 करोड़ लोगों में 1% भी नहीं है ये। 22 करोड़ का 7 लाख 1% भी नहीं है, 0.33%। स्ट्रेंज। मैं इस पर तो कोई चर्चा नहीं करूंगा कि इतने कम लोगों का सिलेक्शन हुआ, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, सरकार क्या कर रही है, राज्य की सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का डेटा इतना क्यों है, कम है, ज़्यादा है। मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करने वाला। मेरे वीडियो का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ आपको आपके करियर के लिए कोई चॉइस बता देना, सोल्यूशन बता देना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, काफ़ी वक्त गुजर गया हो। तो देखिए दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जो इस एज से गुजर चुके हैं और प्रिपरेशन कर चुके हैं वो ज़्यादातर ग्रेजुएट होंगे। ऑलमोस्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं, और ऐसा होता है, ग्रेजुएट होंगे आप लोग। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी जॉब के लिए वो आप पहले फुलफिल कर चुके हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सरकारी नौकरी के अलावा भी दुनिया है, और वो दुनिया है प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अलग अलग क्वालिटी के और अलग अलग टाइप के जॉब अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके दिमाग से एक बात को निकाल देनी है। नंबर क्या है वो? कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब सिक्योर नहीं होती, वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पैसे कम मिलते हैं, जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है, पेंशन नहीं मिलेगा, क्या नहीं, पेंशन तो ऐसे भी अब खत्म हो गया है। आप समझ सकते हैं, पेंशन जो पहला वाला ओल्ड पेंशन स्कीम है अब तो चलता ही नहीं है, कुछ राज्य में चलता होगा। सरकारी नौकरी में जो बेनिफिट मिल जाते हैं प्राइवेट में नहीं मिलते हैं, सरकारी नौकरी में ये है, प्राइवेट में वो है। ये कंपैरिजन को छोड़ दीजिए, आप इस नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को निकाल दीजिए आप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मेरिट अलग है और गवर्नमेंट सेक्टर की मेरिट अलग है। मैं इस पर एक वीडियो बहुत पहले बना चुका हूं। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में जो नेगेटिव परसेप्शन है, पहले आप इसको निकाल लीजिए। और दूसरा पॉइंट आपको जो ख्याल रखना है वो ये कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो स्किल्स के बिना पर रिक्रूट करती है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट उनको होती है और मार्केट में जो स्किल्स का डिमांड है उसी के बिना पर रिक्रूटमेंट होती है, और वो आपको जॉब देते हैं। आपके पास अगर वो स्किल है, आपके पास सलाहियत है, आपको जॉब मिलेगी।
आपको पैसे भी मिलेंगे, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी, आपकी करियर बहुत अच्छे लेवल पर चली जाएगी। तो अब जब बात कर रहा हूं मैं स्किल्स की, तो स्किल्स तो बहुत तरह के होते हैं, तो मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूं कि किस किस टाइप के जॉब प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, जो आप लोग उसे चाहें तो हासिल कर सकते हैं। टेक्निकल जॉब और नॉन टेक्निकल जॉब, दो अलग अलग कैटेगरी होते हैं। मैं टेक्निकल की अगर बात करूं, खासकर मैं आईटी की बात कर रहा हूं, आईटी इंडस्ट्री की बूम पर रहा इंडिया में, तो वेब डेवलपमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्किंग की भी जॉब है, बहुत अलग अलग टाइप की जॉब है। वीएलएसआई एक प्रोसेसर की इंडस्ट्री में वीएलएसआई एक डोमेन है, उसकी भी अगर कोई इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, आप करके उस पर भी करियर बना सकते हैं। अगर नॉन टेक्निकल जॉब की बात करूं तो कस्टमर रिलेशन होते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग होती है, ईमेल प्रोसेसिंग होती है, टेक्निकल सपोर्ट होता है। शुरुआत हमेशा कम से होती है बट आगे ग्रोथ मिल जाती है। आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, आप चाहें तो एमबीए कर सकते हैं, आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अलग अलग सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में ले सकते हैं, एचआर में ले सकते हैं, फाइनेंस में ले सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में ले सकते हैं। फुल फ्लेज एमबीए कर लीजिए या नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होती है। इसके बिना पर भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं। तो जॉब बहुत अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में, बस आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स के लिए मेहनत करनी है, सिंपल। और इंग्लिश कम्युनिकेशन पर फोकस करें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि शॉर्ट वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूं मैं और आपको सॉल्यूशन दे पाऊं। सो आज मैंने जो आपको डिस्कशन किया, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सजेशन और सॉल्यूशन जरूर मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप थोड़ा हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, बेल आइकन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, थैंक्स।